जय जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री शतगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्थमीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनम्
कपीसमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। भक्ति भाव जानू नहीं और नहीं जानू कछु जाप, अपने बल वाचो नहीं प्रभु जो न बचावे आप। अरे काहू के धन धान्य है और काहू के परिवार, दास के प्रभु सावरे जीवन प्राण आधार। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आइए भगवान की मस्त इस दिव्य श्री शिव महापुराण में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में भगवान की जो है मंगलमयी कथा में हम प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव के साथ में भोलेनाथ का कीर्तन करेंगे। सभी बड़े भाव के साथ में भोलेनाथ का कीर्तन करेंगे। हो मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद, 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 भोले के चरणारविंद, नाथ के चरणारविंद, भोले के चरणारविंद, भोले के चरणारविंद, मेरे तो आधार भोलेनाथ 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 के चरणारविंद।
चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार भोलेनाथ 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 के चरणारविंद के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार भोलेनाथ 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सद्गुरुदेव के चरणारविंद मेरे तो आधार सद्गुरुदेव के चरणारविंद मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार सद्गुरुदेव के चरणारविंद मेरे तो आधार सद्गुरुदेव के चरणारविंद मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो शंकर भगवान की जय हो श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय हो उमा
उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय हो, उड़ीसा जगन्नाथ जी की जय हो, बोलो भाई सब संतों की जय हो, मात पिता गुरुदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, राधा रानी की जय हो, रामायण मैया की जय हो, तुलसी माता की जय हो, भगवत महापुराण की जय हो, शिव महापुराण की जय हो, भारत भूमि की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब विप्रन की जय हो, सब गैयन की जय हो, सब बांधवन की जय हो, जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परात्पर परब्रह्म परमात्मा जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु संसार के कण कण में परम व्याप्त जगदाधार जगन मूर्ति जगत पालन करता जग नियंता अविनाशी अंतर्यामी सर्वव्यापक परमानंद स्वरूप अज्ञेय सर्वजन मंगल कल्याण करता परम दयालु परम कृपालु भगवान महादेव के श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। तदंडित प्रनंदित पीताम्बरधारी आप्त काम पूर्ण काम संसार के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री राधा कृष्ण भगवान के श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। शिखर पर विराजमान माता पार्वती को सुंदर मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे प्यारे भगवान भोलेनाथ अनंतानंत बलवंत बीतराग संत श्रोमणी श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति एवं उन्हीं की परम सन्निधि में परमात्मा की मंगलमय कथा का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए पधारे श्रोता वृंद भक्त वृंद परमात्मा की अहेतु की कृपा करुणा एवं माता पिता के सत्कर्मों का फल जिनको प्राप्त हुआ है और इस कथा के मुख्य यजमान बनने का जिनको लाभ प्राप्त हुआ है ऐसी यजमान जी श्रीमती चंदाबाई श्री जीवन लोहार जी श्रीमती उषाबाई श्री लक्ष्मीनारायण लोहार जी श्रीमती रेखा श्री गोविंद लोहार जी श्रीमती संगीता श्री दयाराम पटेल जी श्रीमती रश्मि श्री मानसिंह यादव जी श्रीमती पूजा श्री प्रदीप लोहार जी श्रीमती वरसा श्री सतीश लोहार जी उनके सुहृद संबंधी स्नेही बंधु बांधवजन और आप सभी ठाकुर जी की कथा के रस रसिक आप सभी यत्र तत्र जगह से भगवान शिव की कथा की रस रसिक आप सभी के हृदय में विराजमान हमारे प्यारे भोले बाबा के स्वरूप को देखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई के द्वारा सीय राममय सब जग जानी और करहु प्रणाम जूर जुग पानी, इस भावना से सभी को दास का बारंबार प्रणाम।
परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री सच्चिदानंद भगवान श्री शिव की अहेतु की कृपा करुणा से आज हम सब पंचम दिवस की प्यारी प्यारी सी बेला में प्रवेश कर रहे हैं। आज कथा का पंचम दिवस है। वैसे यदि आपसे कहें तो कथा का तो कोई दिन नहीं होता है, कथा का कोई दिन नहीं होता है, ना एक दिन, ना कथा का 2 दिन, ना कथा के 4 दिन। कई लोग कहते हैं, कई लोगों के ये भाव रहते हैं, बोले कथा हो रही भैया लहदरा में, बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले आज कौन सा दिन है कथा का, तो बोले आज कथा का तो दूसरा दिन है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, कथा को जमन दो, अपन चौथे दिन या छठवें दिन चल भी, तथा कथा जम जाए चौथे दिन चल भी अपन। तो विचार करो कि कथा को जमने में का लगत है, कैसी जम जाए कथा। आदमी बड़े अपने अच्छे ढंग से कहते हैं इतना कथा जमन दो, चौथे छठे दिन चले गए। अब कहते गम्मत हो रही है कि पहले आके भैया बाप नगड़िया के आगी में तपालने पर थे, माने जब वो की नगड़िया तपजे है फिर भजन होते, तो कहते गम्मत हो रही है कि जम है 1-2 दिन कथा, फिर वो के बाद में तीसरे दिन चौथे दिन से कथा चालू होती। ऐसा तो है नहीं। देखो, चाहे भागवत हो, चाहे राम कथा हो और चाहे शिव पुराण हो, इनके दिन नहीं होते कि 3 दिन हो गए कि 4 दिन हो गए। कथा के 7 दिन पता है कौन से हैं? कथा का पहला दिन होता है, उसे कहा जाता है परिचय का दिन। कथा का पहला दिन परिचय का है, दूसरा दिन विश्वास का होता है, तीसरा दिन आनंद का होता है, चौथा दिन ब्रह्मानंद का होता है, 5वां दिन परमानंद का होता है, 6वां दिन सच्चिदानंद का होता है और 7वां दिन अभय का मतलब मोक्ष का होता है। 7वें दिन सबका कल्याण होता है। ये 7 दिन होते हैं शिव महापुराण के, ना कि 1 या 4 या 6 दिन ये होते हैं भैया। इसलिए कभी ये भाव मत लाना कि कथा जमे थोड़ी फिर हम जाएंगे सुनने के लिए। जो जीवन के सार की कथाएं रहती हैं वे तो शुरू के दिनों में ही रहती हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन तो सार की कथाएं रहती हैं, हमारे जीवन में क्या घटनाएं घट रही हैं, हमें कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए, हमें कैसे अपने आप को सुधारना चाहिए। इन सब की शिक्षा तो 3 से 4 दिन में ही दी जाती है। फिर तो भगवान के आनंद की लीलाएं जलती हैं, चौथे दिन भगवान का प्रकट हो जाता है, फिर तो भगवान की लीलाएं की कथा चलती है। सत्संग का तो एक क्षण भी अमूल्य है। आप किसी भी दिन आओगे कथा में तो आपको यहाँ रस ही मिलेगा, क्योंकि ये रस से भरा हुआ फल है सत्संग। यहाँ आपको रस ही भरा मिलेगा। इसलिए किसी भी दिन आओ, बड़े भाव से बैठो और भगवान की मंगलमयी कथा सुनो। भगवान की कथा सुनने से कैसे से कैसा पापी भी क्यों ना हो, भगवान की कथा से निश्चित ही उसकी सद्गति होती है। और सत्संग पता है क्यों होते हैं, ये कथाएं क्यों होती हैं। अब आप सोचो कि अपने यहाँ तो भैया कथाएं चलती ही रहती हैं, तो अब कितनी कथाएं सुने, चलती तो रह रही है निरंतर कथाएं। कितनी कथाएं सुने, वही की वही कथा है
कितनी बार कथाओं को सुने, यह हमारे मन में भाव आते हैं। पर पता है कथाएं क्यों सुननी चाहिए? कथाएं भैया रोज सुननी चाहिए। साल भर महीना की बात तो दूर की है, कथाओं को हमें रोज सुनना चाहिए। कथा सुनने से क्या होता है? कथा सुनने से देखो, अच्छे भाव से समझो। जैसे माताएं घर में सुबह सुबह झाड़ू लगाती हैं, सब माताएं लगाती होंगी, घर साफ करने के लिए घर में झाड़ू लगाती हैं। लेकिन सुबह झाड़ू लगाया, दोपहर तक फिर घर में कचड़ा आ जाता है, माताएं फिर झाड़ू लगा देती हैं। फिर शाम तक फिर कचड़ा आ गया, माताओं ने शाम को फिर झाड़ू लगा दिया। मतलब देखो कचड़ा कितना आता है कि दिन में भी 3 बार झाड़ू लगाना पड़ता है। तो ये कथाओं का माध्यम पता है क्या है? हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, पाखंड, इनका जो हमारे अंदर कचड़ा भरता जाता है, तो इन कचड़ाओं को साफ करने के लिए ही ये कथाएं हैं कि भैया मन में काम बैठ गया, क्रोध बैठ गया, अहंकार बैठ गया, तो कथाओं में जाओ और अपना हृदय को झाड़ू लगवाया उस सत्संग से। तो अब खुद ही निश्चित कर लेना कि हमें कितनी कथा सुननी है। जैसे घर में साफ करने के लिए रोज झाड़ू लगाते हो, ऐसे ही अपने विकारों को भी दूर करने के लिए रोज सत्संग करना पड़ेगा। यदि एक दिन भी सत्संग करने से चूक गए तो ये विकार आप पर हावी हो जाएंगे, क्योंकि सत्संग से दूर भागोगे तो ये जो संसार के कलयुग के विकार हैं ये आप पर हावी हो जाएंगे। और अच्छा, एक बात और है कि इनको कोई जड़ से मिटा भी नहीं सकता। हाँ, ये जड़ से कभी नहीं मिटते। जैसे काम, क्रोध, लोभ, ये जड़ से कभी नहीं मिटते। इनको मिटाने वाले मिट गए पर ये नहीं मिटे। या आप बता दो किसी ने काम, क्रोध, लोभ को मिटा दिया हो, ये नहीं मिटते। ये तो संसार में रहते हैं, इनको मिटाने वाले मिट जाते पर ये नहीं मिटते। तो करना क्या है? ये मिटेंगे किसी के शरीर से नहीं, चाहे वो महात्मा हो, चाहे गृहस्थी हो, या कोई ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो। हर व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ ये तो रहेंगे ही रहेंगे, कोई नहीं मिटा सकता, चाहे महात्मा हो या ब्रह्मचारी ही क्यों ना हो। पर भी पता है करते क्या हैं? वे इनको कंट्रोल में रखते हैं। काम, क्रोध, लोभ को वे कंट्रोल में रखते हैं। तो उनको कंट्रोल में रखने का रास्ता क्या है? उनको कंट्रोल में करने की दवाई कौन सी है? जैसे आज भी संसार में 2-3 रोग ऐसे हैं कि जिनकी अभी तक जड़ से मिटाने की दवाई नहीं बनी। जैसे एक हो गया बीपी, ब्लड प्रेशर, और दूसरा हो गया शुगर। इनको अभी तक मिटाने की दवाई नहीं बनी है कि कोई ऐसी दवाई हो कि जिसको व्यक्ति खा लेवे और उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए जीवन भर को, या उसकी शुगर ठीक हो जाए। ऐसी कोई दवाई नहीं बनी। और जो लोग दवाई खाते हैं वो पता है दवाई खाने वाली जो रहती है वो मिटाने के लिए नहीं रहती कि उससे शुगर मिट जाएगा या ब्लड प्रेशर की बीमारी मिट जाएगी। उससे, उस दवाई को खाने से हमारा बीपी कंट्रोल में रहता है, शुगर कंट्रोल में रहता है। डॉक्टर के पास में जाओ, डॉक्टर के पास में जाओ तो डॉक्टर से कहो, महाराज डॉक्टर साहब हमारे लिए शुगर है, दवाई दे दो। तो डॉक्टर ने दवाई दी और कहा लो ये दवाई खा लेना, और सुनो डॉक्टर नियम भी बताता है कि सुनो शक्कर नहीं खाना, ज्यादा क्रोध मत करना, और अजर गजर नहीं खाना, आलू नहीं खाना, चावल नहीं खाना। जी कौन कहता है? डॉक्टर शुगर वाले को। माने परहेज भी बताता है कि सुनो, डॉक्टर कहता है दवाई खाओ, दवाई खाने से शुगर रहेगी कंट्रोल, और परहेज करते चलो तो तुम्हारी शुगर कंट्रोल बनी रहेगी और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर डॉक्टर ये नहीं कहता कि मिट जाएगी शुगर।
ऐसे ही ये जो काम क्रोध लोभ हैं, ये जड़ से नहीं मिटेंगे। बोले इनकी दवाई क्या है? तो बोले सत्संग रूपी दवाई को लेते चलो। और जैसे डॉक्टर ने परहेज बताया था कि शक्कर नहीं खाने, ये तो ऐसे ही सत्संग रूपी दवाई को रोज खाते चलो और कुसंगियों से दूर हो जाओ। जो गलत रास्ते पर ले जाते उनसे परहेज करो, जो गलत बुरी संगत में ले जाते उनसे परहेज करो। तो उनसे परहेज करोगे और सत्संग की रोज दवाई खाओगे, तो जैसे दवाई और परहेज से शुगर कंट्रोल हो जाता है, ऐसे ही सत्संग से और कुसंग का त्याग से हमारे काम क्रोध लोभ भी हमारे कंट्रोल में हो जाएंगे। ये कंट्रोल में हो जाएंगे, ये मिटेंगे नहीं। इसलिए इनको मिटाने का कभी मत सोचना ही काम क्रोध को मिटा लें। ये तो कंट्रोल रहते हैं सत्संग से, सत्संग से कंट्रोल रहते हैं। और इनका परहेज यही करना है कि जो आपको बीड़ी पीना सिखावे उनसे दूर हो जाओ, जो मदिरा पिलाना सिखाए उनसे दूर हो जाओ, और जो भगवान की आपको भक्ति से दूर करे, ऐसे लोगों का भी संग का त्याग कर दो। सूरदास जी कहते हैं कि जीवन में त्याग किस चीज का करना है पता है? त्याग हमें किस चीज का करना है? त्याग हमें संसार की वस्तुओं का नहीं करना, क्योंकि संसार की वस्तुओं को त्याग करके जीवन में रह करके जीवन काटना बहुत कठिन है। अब कई लोग होते हैं जो कहते हैं हम पैसा नहीं छूते हैं, कहते हैं हम पैसा नहीं छूते, हमने पैसा छूने का त्याग कर दिया। तो अब बताओ भैया, बिना पैसा छुए आज के समय में क्या कुछ चल सकता है? हर एक चीज पैसे से आ रही, हर एक चीज। अब कोई कहे कि हम लोहे से परहेज करेंगे, भैया लोहा नहीं छीएंगे। यदि कोई कहे हम लोहा नहीं छीएंगे, कैसे चल जाएगा? ट्रेन में जाएगा तो लोहा, बस में जाएगा तो लोहा, सब्जी भी अमनिया करेगा तो लोहा। हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज, कैंची सो लोहे की, और अपन टेंट में बैठे तो खंभा भी लोहे के लगे। बताओ, तो ऐसी संसार की चीजों से परहेज करने से क्या होगा? क्योंकि संसार की चीजें ऐसी हैं कि इनसे परहेज करोगे तो संसार में कैसे रह पाओगे? तो त्यागना किसके लिए है? संसार की चीजें नहीं त्यागना है। सूरदास जी कहते हैं, तजिए हरि विमुखन को संग। सूरदास जी कहते हैं, तजिए हरि विमुखन को संग, यद्यपि परम स्नेही। त्याग किसका करना है? जो भगवान की भक्ति से आपको दूर करता है, जो भगवान का भजन नहीं करता है, ऐसे लोगों का हमें अपने जीवन से त्याग कर देना है। और सूरदास जी तो कह रहे हैं, यद्यपि परम स्नेही, भले ही आपका वह कितना चहेता क्यों ना हो, कितना आपका प्रिय क्यों ना हो, यद्यपि परम स्नेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम। उसे ऐसे त्याग दो जैसे आपका वह जन्म जन्म का शत्रु होवे। ऐसे त्याग देना चाहिए जो आपको भगवान के भजन से दूर ले जावे। इसलिए भैया, रोज सत्संग सुनो, रोज भगवान के मंदिर जाओ दर्शन करने के लिए भगवान के, रोज भगवान शंकर के मंदिर जाओ जल चढ़ाने के लिए, उनकी पूजन करने के लिए। और जो लोग जाते हो मंदिर अच्छी बात है, जो ना जाते हो वे नियम बना लें कि हम रोज मंदिर जाएंगे और मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, 5 बेलपत्री चढ़ाएंगे और उनको प्रणाम करने हम रोज जाएंगे। मंदिर जाने से पता है क्या होता है? मंदिर जाने से क्या होता है? अच्छा, मंदिर जाने से और सत्संग में जाने से क्या होता है, इसकी एक चीज और है। आपसे कोई कहे कि सत्संग में क्यों जाते हो, मंदिर क्यों जाते हो, तो उसको एक प्यारा सा उत्तर है वह दे देना। कोई कहे कि सत्संग में क्यों जाते हो, आप सब सियाने सियाने बैठे हो, अभी 15 से 20 साल पहले की बात है।
जब ना तो टीवियां चलती थी और ना ही जी मोबाइल थे, जब रेडियो मात्र था लोगों के पास में, और एक घड़ी पहनते थे। पहले के लोग घड़ी के बहुत शौकिया रहते, तो घड़ी पहनते थे और रेडियो सुनते थे, क्योंकि और कोई साधन नहीं था। हम कह रहे और 30-40 साल पहले की कह दी ना भाई, गांठ बांध के बेच जगह पंडित जी 15-20 साल ही कह रहे, उनके पहले तो टीवी आ गई थी। हमारा कहने का भाव यह है कि जब टीवियां नहीं चलती थी, मात्र रेडियो चलते थे और लोग घड़ी पहनते थे, तो गांव के लोग पता है क्या करते थे? कई लोग तो रेडियो के बड़े शौकीन होते थे कि भैया सुबह से रेडियो चालू कर लिया और बढ़िया रेडियो में समाचार सुनते थे, और जो गाने आते थे वे गाने भी सुनते थे। और कई लोग गांव में ऐसे रहते थे जिन्हें रेडियो से बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं, ना उन्हें रेडियो सुनना ना उन्हें समाचार सुनना, लेकिन वे भी उस व्यक्ति के पास में जाते थे जिसके यहाँ रेडियो होता था और जाकर कहते थे भैया समाचार आने लगे। वे बोले काहे तुम्हें क्या करने, तुम समाचार तो सुनते ही नहीं हो, तुम्हें क्या करने समाचार से? बोले हमें समाचार से कछु नहीं लेने देने। बोले फिर तुम्हें क्या करने? बोले हम तो जा सोच रहे कि समाचार आ लगे, और ओ में जब भी मैडम बोलत हैं कि इतने बज के इतने मिनट हो गए, तो हमारी इतना घड़ी बिगड़ गई है, तो अपनी घड़ी मिलावे आया है तुम्हारे रेडियो से। होता था ऐसा पहले, यदि घड़ी बिगड़ जाती थी तो लोग रेडियो से अपनी घड़ी मिला लेते थे। तो यही आप यहाँ बैठ के कर रहे हो। कोई कहे कथा सुनने क्यों जाते हो, तो कह देना भैया अभी हमारा समय खराब चल रहा है, हमारे जीवन की घड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई है, तो हम सत्संग में जा कर के अपनी घड़ी सेट कराने जा रहे हैं, अपना समय मिलाने जा रहे हैं। और कहा गया है कि यदि अपना समय खराब चले, यदि कभी अपना समय खराब आ जाए तो क्या करना चाहिए? बोले उसके साथ में खड़ा हो जाना चाहिए जिसका समय अभी अच्छा चल रहा है। तो हमारे साथ यजमान जी हैं, अभी ठाकुर जी की, भगवान शिव जी की इन पर खूब कृपा हो रही है, इनका अच्छा समय चल रहा है। तो आप जब सत्संग सुनने आओ, कोई कहे क्यों जा रहे, तो कह देना थोड़ी वहाँ कथा हो रही है, हमारे जीवन में अस्त व्यस्तता चल रही है, तो थोड़ा हम अपना घड़ी का कांटा मिलाया, थोड़ा हम अपना समय ठीक करे आवे भगवान की कथा सुन करके। तो इसलिए हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए कि जो हमारा समय बिगड़ गया है, समय खराब चल रहा है, तो भगवान की कथा सुन करके हमारा जो जीवन है वह भी सही रास्ते पर आ जावे। तो इसलिए रोज मंदिर जाया करो, रोज भगवान की कथाओं को सुना करो। और मंदिर जाने से क्या होता है? मंदिर इसलिए मत जाया करो कि भगवान को अपन देख लेवे। भगवान बताए मंदिर क्यों जाना चाहिए? इसलिए जाना चाहिए कि भगवान हमें देख लेवे, अपन भगवान को देखें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी बात तो भैया तब है जिस दिन ठाकुर जी की नजर हम पर पड़ जाए, और जिस दिन ठाकुर जी की नजर हम पर पड़ गई तो समझो अपना कल्याण हो गया। इसलिए मंदिर तो जाया करो, पर भगवान को दिखाने को जाओ। जो लोग अभी तक नहीं जाते मंदिर, कल से जाओ, तो कम से कम अपने आप को ही भगवान को दिखाने जाओ कि भगवान देखो अभी हम जिंदा हैं। हाँ, मंदिर रोज क्यों जाना चाहिए? भगवान के यहाँ हाजिरी लगाने के लिए जाना चाहिए मंदिर। जैसे आप गांव में रहते हो और आप यदि 1-2 साल 3-4 साल आप सरपंच से या फिर सरकार की योजना वाले जो व्यक्ति रहते हैं उनसे आप मिल जो जुर्बो नहीं कर हो, तो आपके लाने सरकार की योजनाओं को लाभ नहीं मिल पाए। काहे से? सरपंच सोचे वो तो मिलता ही जुलता ही नहीं है, मतलब वो ये गांव में रहता ही नहीं कहा हो, तो सरपंच सोचेगा कि भैया वो गांव में रहता ही नहीं है, उसे क्या फायदा देना सरकार की योजनाओं का। तो आप सरकार की योजनाओं से वंचित रह जाओगे। इसी प्रकार यदि मंदिर आप साल में 1-आध बार गए, यदि 2 साल में 1-आध बार मंदिर गए और नहीं जा रहे, तो भगवान भी उनके यहाँ से, भगवान के यहाँ से जो योजनाएं निकलेंगी भगवान उनको भी तुम्हारे घर में आने नहीं देंगे। वो कहेंगे ये आता जाता है नहीं, मतलब ये मर गया कहलाया, इसलिए उसके यहाँ की योजनाएं सब बंद कर दो। तो भगवान के यहाँ इसलिए भी जाया करो कि भगवान देखो अभी हम जिंदा हैं। भगवान को यही दिखाने जाया करो कि भगवान देख लो अभी हम जिंदा हैं।
और हम आपसे कह रहे थे कि भगवान के मंदिर क्यों जाओ, यदि खुद भगवान को ना देख सको तो भगवान आपको देखने में बड़ी बात यह है। प्रयास यह किया करो कि भगवान की नजर आप पर पड़ जाए। आप भगवान के दर्शन करते हो अच्छी बात है, पर बड़ी बात तो यह है कि भगवान की दृष्टि आप पर पड़ जाए, तभी जाकर के आपको भगवान के दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। कैसे? जैसे आपको चढ़ा हो बुखार, बुखार चढ़ा तेज, और अपन घर से चले, बोले कहाँ जा रहे? बोले थोड़ी डॉक्टर को दिखाए आए। आदमी क्या कहते कि डॉक्टर को देख नहीं आए, लोग कहते डॉक्टर को दिखाए आए। अच्छा, आपको है बुखार, आप डॉक्टर के यहाँ पहुंचे, डॉक्टर के आप सामने बैठ गए, आप डॉक्टर को देखते रहो तो क्या देखते देखते आपका बुखार ठीक हो जाएगा? डॉक्टर को आप अस्पताल में बैठकर डॉक्टर को देखते रहो तो क्या देखते देखते आपका बुखार ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। बोले क्यों? बोले आपके देखने से कुछ नहीं है, बात तो तब बनेगी जब डॉक्टर आपको देख लेवे, है कि नहीं? बात कब बनेगी? जब डॉक्टर आपको देख लेवे, आपके हाथ की नाड़ी देख लेवे, और यदि डॉक्टर ने देख लिया तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। तो सोचो, जो इस सारे संसार का जगत का पिता है, यदि उसने आपको देख लिया तो साधारण डॉक्टर ने तो बुखार ठीक किया था, वो तो आपको सीधा परम गति को ही पहुंचा देगा। इसलिए प्रयास ये किया करो कि भगवान की नजर हम पर पड़ जाए। लोग भजन गाते ना कि एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, मतलब हे राधा रानी एक बार हमें देख लो जिससे हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए भगवान से यही कहा करो कि भगवान आपकी नजर हम पर पड़ जावे, क्योंकि सांसों का कोई भरोसा नहीं है, व्यक्ति कब यहां से चला जाए भगवान, क्योंकि ना अपन में बल है भैया और ना हम सब में सामर्थ्य है। भगवान ही सामर्थ्य वाले हैं, वे ही शक्तिमान हैं और वे ही हम सब में शक्ति देने वाले हैं। इसलिए भगवान की शरण में जाया करो और भगवान को पुकारा करो और भगवान से कहा करो, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। क्यों हम भगवान की शरण में क्यों जाते हैं?
क्योंकि भगवान ही शक्तिमान है, वे ही हम पर दया करने वाले हैं। यदि हम में सर्व सामर्थ्य होती तो हम भगवान के यहाँ क्यों जाते? भगवान से हम अपने बल को लेने जाते हैं कि भगवान हम में बल नहीं है, आप बल दे दो। तो भक्त तो भगवान के मंदिर जाकर कहते हैं, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के है हम भिखारी, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के है हम भिखारी, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी। दया करो हे दयालु भगवन, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हम सबके पिता हैं और हम बालक हैं। पता है, जो व्यक्ति संसार में दुखी रहता है, जो रोता फिरता है, अपने अपने दुखों से व्यक्ति दुखी रहता है, तो भगवान को बहुत पीड़ा होती है। क्योंकि भगवान वेद में कहते हैं कि ये संसार के प्राणी मेरे बालक हैं। भगवान कहते हैं कि ये बालक हैं सारे संसार के हमारे। तो भगवान को दुख कब होता है कि व्यक्ति भगवान के होते हुए रोता है? अरे रोता तो वह है जिसका बाप नहीं होता। और भगवान कहते हैं कि देखो इनका बाप मैं भी जिंदा हूँ और ये संसार के मेरे बच्चे रो रहे हैं। तो इसलिए भगवान को पिता मानो। और जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु भगवन, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन।
देखो, चाहे हम बुरे हों, चाहे भले हों, भगवान के तो सब बेटे हैं। चाहे जो बुरा है वो भी भगवान का बेटा है, और जो अच्छे काम करता है वो भी भगवान का बेटा है। तो भगवान से बुरे व्यक्ति को भी दूर नहीं जाना चाहिए, वो भी भगवान का बेटा है। तो बुरे भी हैं तो भी भगवान के हैं, और भले भी हैं तो भगवान के हैं। तो दोनों अवस्था में भगवान के यहाँ जाना चाहिए और कहना चाहिए, भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे हैं जो हैं तो हैं तुम्हारे। भले जो हम हैं तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हम हैं तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर भी हम दुखारी, तुम्हारे होकर भी हम दुखारी। दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे होकर भी हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में। दोनों हाथ ऊपर एक बार सभी लोग, दोनों हाथ से ताली से पकड़ते हुए, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। 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 बोलिए शंकर भगवान की जय हो।